हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देखो, आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की चीट शीट हमने तैयार की है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल, आप इसमें यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और चलो आज शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी चीज़ होने की संभावना। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला होता है PE। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स व्हेन ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, PE इक्वल टू F का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, T का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस दिमाग में। ठीक है, अब कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी, और 1 के बराबर या 1 से कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और किसी के कोई प्रोबेबिलिटी के ना होने की, ठीक है, टोटल सैंपल जो हो सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने के 1 हो सकती है। ठीक है, और कोई भी एक इवेंट नहीं होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, इसके इवेंट ना होने की तो 1 माइनस PE, जो आपकी एक इवेंट हो रहा था उसका ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस PE करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो पहले वाला इवेंट हो चुका है उसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन विद अनसर्टेन रिजल्ट। हमने सिक्का उछाला, ठीक है, हमें पता नहीं भाई हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, हमें तो कोई कन्फर्म तो है नहीं, तो इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। सैम्पल स्पेस जो उसमें आ सकता है, उसमें अगर हमें सिक्का उछाला है तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो उसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। ठीक है, जैसे आपने पासा फेंका है तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसमें क्या होगा? ये सैम्पल स्पेस कहलाएगा सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक है, इवेंट सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब क्या होगा? हमने ये बोल दिया कि 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 2 3 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो मतलब क्या होगा? यही क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये सब सबसेट है, वही क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। समझ मेरी बात ना? जो चीज़ हमें चाहिए उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 4 से छोटे नंबर चाहिए ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग इवेंट बोलेंगे। अब देखो, एग्जॉस्टिव केस माने क्या होता है? टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, एग्जॉस्टिव इक्वली लाइकली सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग। ठीक है, मतलब सेम कोई भी इवेंट है, बिल्कुल सेम चांसेज है उसके होने के, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? ठीक है, जो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वन डज नॉट अफेक्ट द अदर। ठीक है, एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे जो 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। कॉमन प्रोबेबिलिटी फार्मूला देखो रहा, PE क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी है टोटल, ठीक है, और अपॉन टोटल। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, P आपका एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस PE। एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और एक में से घटाएंगे तो एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, PA यूनियन B, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस केस पे देखो क्या होगा? PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 0। एक मिनट, PA इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB होगा। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट है और P एटलीस्ट 1 है तो 1 माइनस P नन घटाएंगे। ये चीज़ याद रखना। अगर हमसे पूछा गया एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस P नन घटाएंगे। PA गिवन B, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। स्मार्ट ट्रिक्स पे देखो क्या आते हैं। एटलीस्ट 1 तो अभी बता चुके हैं, एटलीस्ट 1 होगा तो 1 माइनस P नन होगा। ठीक है, आइदर A और B, तो PA प्लस PB इफ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जो 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो मल्टीपल इवेंट्स मल्टीप्लाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था। ठीक है, एटलीस्ट 1 हमारे कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, आइदर A और B होगा तो PA प्लस PB इफ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैंने बता रखा था ये क्या होते हैं? इवेंट दैट कैन नॉट हैपन टुगेदर। मल्टीपल इवेंट्स मल्टीप्लाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। कार्ड्स में 52 टोटल कार्ड होते हैं, 13 का सूट होता है, 4 सूट्स होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, इनके 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, एस, किंग,
क्वीन और जैक, इसके 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। आपके 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे, सब में एक रेड होगा एक ब्लैक कार्ड होगा, ठीक है। डाइस को तो आपको पता है, इसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 2 डाइस फेंकेंगे तो 36 आउटकम आएंगे, ठीक है। अर्न प्रॉब्लम यूज कॉम्बिनेशन P = MCR/NCR, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, सिंगल इवेंट वाले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बनेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड बनेंगे, डाइस रिलेटेड, प्लेइंग कार्ड्स, डिफेक्टिव आइटम्स, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स जो है, नॉट चेकिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, इग्नोरिंग रिप्लेसमेंट कंडीशन, मिक्सिंग और एंड फॉरगेटिंग ओवरलैप्स, ठीक है। और इसमें देखो जो क्विक समरी है, पी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल, नॉट ई यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा तो 1 - PE, ठीक है। एटलीस्ट 1 - P नन, PA इंटरसेक्शन B, PA × PB इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है। PA यूनियन B, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ये आपको फॉर्मूला मस्ट याद रखना, ठीक है। PB हैपनिंग ऑफ B गिवन A, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो ये था आपका क्विक समरी थी, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये जो मैंने समझाए हुए हैं कॉन्सेप्ट ना, इनको आपको रिवीजन पे रखना है, ठीक है। जो बेसिक टर्म्स हैं इसके यूज़ किया जाते हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये दो कॉन्सेप्ट है ना, आइदर ये एटलीस्ट 1 - P नन, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपको माइंड पे चलने चाहिए, और इसको हमने डिफ़ाइन किया है, कैसे डिफ़ाइन किया ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है। एग्जॉस्टिव केसेस क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, ठीक है। ये सब आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर चलना चाहिए। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसमें प्रॉपर्टी पूरा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे हम। टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे, 10-10, 15-15, 20-20 ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है।